क्या आपको पता है कि देश के आधे बच्चे भूख और कुपोषण के शिकार हैं? क्या आपको पता है कि दुनिया के कुल कुपोषित बच्चों में 1/3 संख्या भारतीय बच्चों की है? क्या आपको पता है कि देश में प्रतिदिन लगभग 10,000 बच्चों की मौत होती है? इसमें करीब 3,000 मौतें कुपोषण के कारण होती हैं। क्या आपको पता है कि देश में हर साल जितना अनाज बर्बाद होता है उससे 10 करोड़ बच्चों को 1 साल तक खाना खिलाया जा सकता है? क्या आपको पता है कि भारत में 5 वर्ष से कम उम्र के 38% बच्चों की लंबाई सामान्य से बहुत कम और इसकी मुख्य वजह कुपोषण है? विश्व में प्रत्येक 4 भूखे लोगों में से 1 भारत में है और भूख मिटाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं है। केंद्र व राज्य सरकार की प्राथमिकता लिस्ट में कुपोषण कहीं नहीं दिखता। मीडिया में भी गाहे बगाहे ही बहस में आने वाला मुद्दा है कुपोषण। किसी चैनल पर आपने कुपोषण पर बहस देखी है? हाल फिलहाल बहस होती है तो गाय, गोबर, गौमूत्र, बाबा राम रहीम, हनीप्रीत, भारत पाकिस्तान सीमा, स्वदेशी विदेशी, हिंदू मुस्लिम, जिसका आम आदमी के डे टू डे लाइफ से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। विकास का शोर चहुओर है। बताया जा रहा है कि देश दिन दुगनी रात चौगुनी की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। लोगों की आमदनी बढ़ रही है। ऐसा है क्या? कहते हैं कि किसी भी समाज की खुशहाली का अनुमान उसके बच्चों और माताओं को देखकर लगाया जा सकता है। पर जिस समाज में हर साल 3 लाख बच्चे एक दिन भी जिंदा नहीं रह पाते और करीब 1.25 लाख माताएं हर साल प्रसव के दौरान मर जाती हैं, उस देश की सरकार की योजनाओं का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। भारत को विश्व की तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों में गिना जा रहा है, किंतु दूसरी ओर यह विश्व में सबसे ज्यादा कुपोषण से ग्रस्त देश भी है। अनुमान है कि दुनिया भर में कुपोषण के शिकार हर 4 बच्चों में से 1 भारत में रहता है। भारत सरकार की एजेंसी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 93.4 लाख बच्चे गंभीर रूप से कुपोषण के शिकार हैं। भारत में ब्राजील के मुकाबले 13 गुना, चीन के मुकाबले 9 गुना और दक्षिण अफ्रीका के मुकाबले 3 गुना ज्यादा कुपोषण यहां है। सरकार का रवैया इस दिशा में कोई खास उत्साहजनक नहीं। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि सरकार देश के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.4% स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करती है, जो कि काफी कम है। यूपीए के कार्यकाल में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कुपोषण को राष्ट्रीय कलंक कहा था, लेकिन उनके 10 साल के कार्यकाल में वह कलंक वैसा का वैसा ही बना रहा, अब भी वैसा ही बना हुआ है। हर चुनाव में, चाहे वह लोकसभा हो या विधानसभा, दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा अपने चुनावी घोषणा पत्रों में राज्य को कुपोषण मुक्त बनाने का वायदा करते हैं, लेकिन फिर कमजोर इच्छा शक्ति, उदासीन प्रशासन तंत्र, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार और जनता के प्रति संवेदनहीन रवैये के कारण वादे सिर्फ वादे रह जाते हैं। शायद यही वजह है कि हर साल करोड़ों अरबों रुपए पानी की तरह बहाने के बाद भी कुपोषण की समस्या भयावह रूप से मौजूद है। कुपोषित राज्यों में बिहार टॉप पर है। वहां जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के 48.3% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। दूसरे नंबर पर यूपी है। हर राज्य में 46.3% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इतना ही नहीं, बच्चों की मौतों के मामले में यूपी पूरे देश में टॉप पर है। झारखंड 45.3%, मेघालय 43.8%, मध्य प्रदेश में 42% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इससे अफसोसजनक व शर्मनाक तस्वीर क्या होगी कि एक ओर देश के तेजी से विकास करने का दम भरा जा रहा है और दूसरी ओर हर साल हजारों लोगों और बच्चों की जान सिर्फ इसलिए जा रही है कि उन्हें पर्याप्त पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता। असल में सरकार दिखावे के लिए कुछ कल्याणकारी योजनाएं चलाती रहती है, लेकिन यह सिर्फ दिखावा ही होता है और जमीनी स्तर पर ये योजनाएं बरसाती बुलबुले से ज़्यादा प्रभाव नहीं डालती। तो इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था? जी हाँ। अनाज का भंडारण सही नहीं है, योजनाओं को ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता है, अधिकारी पैसे खा जाते हैं, भ्रष्टाचार है। इन कारणों के अलावा समस्या का मूल कारण है सरकार की नीयत। नीयत सही नहीं तभी तो योजनाएं तो बनती हैं, लागू भी होती हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाती। जब मोदी सरकार आई तो एक आशा जगी कि यह कुपोषण के लिए कुछ करेगी,
लेकिन इस सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भारी कटौती कर दी। सवाल यह है कि देश में कुपोषण पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद इसमें कोई कमी क्यों नहीं आ रही? कुपोषण आज भी एक गंभीर समस्या क्यों बना हुआ है? सरकार ने स्वास्थ्य बजट में भारी कटौती क्यों की? पर्याप्त खाद्यान्न होते हुए भी बच्चे कुपोषित क्यों रह जाते? मिड डे मील जैसी योजनाएं लाभप्रद क्यों नहीं हो पाती? नमस्ते दोस्तों, यदि आपको हमारी ओपिनियन पसंद आती है और आप उससे जुड़े रहना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। यहाँ पे एक सब्सक्राइब बटन है, इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करिए और उसके साथ में ही एक बेल आइकॉन है यानी कि घंटी का बटन है, इसको भी आप क्लिक कर दीजिए और इससे नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही कोई नया वीडियो उस पर डलता है वैसे ही आपके मैसेज बॉक्स में और आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। नमस्ते।